हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अगर सक्सेस होना है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, तो एक चीज जान लीजिए कि आप जो है ना वो बहुत ही अमूल्य हैं। आपका जो जीवन है ना वो भी बहुत ही अमूल्य है। अपने आप को कूड़ेदान जैसा मत बनाइए कि जो भी कुछ आ रहा है तो उसमें आप भरते चले जाइए। आपका जो मन है ना वो बहुत ही पवित्र है, उसमें पवित्र चीजें ही जानी चाहिए, अच्छी चीजें जानी चाहिए। विश्वास मानिए कि अगर आपको सक्सेस होना तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे लोगों की मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो मैं बात ये करूंगी कि देखिए अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि अच्छे लोगों से तो हम निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि वो हमारा कभी नुकसान नहीं करेंगे, हमें कुछ गलत बोलेंगे नहीं। परेशान अक्सर हम बुरे लोग से ही होते हैं, जो हमें हमेशा तकलीफ देते हैं, और हमारा ध्यान भी हमेशा उन्हीं लोग पे जाता है, अटका रहता है हमारा। उतना तो भगवान का भजन करते तो भगवान मिल जाते, लेकिन हम क्या करते हैं बेवकूफी कि हम ऐसे लोगों के चक्कर में हमेशा उन्हीं की बात करते रहते, उन्हीं का माला जपते रहते, जो कि नहीं करना चाहिए। तो वही चीज है। और जानते हैं ऐसे लोगों को निगलेक्ट करना चाहिए, आपको हटा देना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, आप करते भी हैं रोज। जैसे हम महिलाएं हैं, चावल बीनते हैं, चावल में जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है, कंकड़ पत्थर, धान कहिए, जो भूसी कहिए, जो भी एक्स्ट्रा चीजें जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो क्या आप उस पर कभी विचार किए कि ये कंकड़ काला क्यों है, ये पत्थर सफेद क्यों है, उसमें ये धान कहाँ से आया, ये भूसी कहाँ से आई? क्या कभी विचार करते हैं कि आप फटाफट काम करते हैं कि उसमें से निकाल के किनारे किया, उसको फेंका वहां कूड़ेदान में ले जाके? यही करते हैं ना कि आप बस चावल में से उन चीजों को उठा के चुन लेते हैं, फेंक देते हैं, और आपका चावल एकदम साफ हो जाता है। तो जीवन हमारा समझिए कि उस चावल की तरह पवित्र है, सफेद है, स्वच्छ है, सब कुछ है। आपको उसमें जो भी बेकार की चीजें हैं, इसी तरह से बिना कुछ डिस्कस किए, बिना कुछ विचार किए वहां से फेंकने की जरूरत है। ज्यादा सोच विचार करेंगे कि उसने क्यों कहा, कैसे कहा, कहाँ से आया, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, बहुत ज्यादा सवाल जवाब करेंगे तो उलझ के रह जाएंगे, और उसका कोई मतलब नहीं है। बस आप अपनी जिंदगी को सही करने की कोशिश करिए, हमेशा सुधारने पर प्रयास करिए। बिगड़ी है चीजें, आपकी जिंदगी अकेली नहीं है, बहुत लोगों की जिंदगी बिगड़ी है। और बहुत लोगों, क्या मैं कहूँ, 100% में सभी लोग, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। सबके जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन सफल कौन हो जाता है? जो उन प्रॉब्लम पे, ठीक है, उस प्रॉब्लम को समझता है, सीरियसली लेता है, लेकिन उस पर बहुत सोच विचार नहीं, उस पर मातम नहीं मनाता है, उसके पछतावा नहीं करता है। जो हुआ वो हुआ। अब क्या करता है वो? अब फोकस करता है कि अब क्या करे भैया, जीवन में ये चीजें तो हो गई, अब क्या किया जाए कि जीवन सुधरेगा। तो बस देखिए, कर्म करना आपके हाथ में, मेहनत करना आपके हाथ में। अगर उससे आप भागेंगे तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। आपकी जिंदगी का हमेशा आपकी जिंदगी उलझी उलझी रहेगी, परेशान रहेंगे अपने आप में। तो जो चीजें आपके हाथ में है वो तो आप कर सकते हैं ना। तो इसलिए कर्म करते रहिए, अपने मन को पवित्र रखिए। यहाँ पे अच्छी चीजों को, यहाँ पे देखिए भगवान को बसाने का स्थान है आपका मन। तो यहाँ पे आपको पता है ना कि जहाँ पे मंदिर होता है, हमारे घर में ही जो भगवान का स्थान होता है, वहां पे हम गंदगी लेके नहीं जाते हैं, अपने भी नहा धो के ही जाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन के, साफ सुथरे हाथों से मतलब धोते पोछते हैं, छूते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो अपना मन भी वैसे ही मंदिर के समान है, उसको मंदिर बना के ही रखे। भगवान ने तो मंदिर बना के भेजा है। तो बच्चा पैदा होता है, उसके मन में कोई क्लेश, कोई ऐसी भावना नहीं होती है, एकदम वो मतलब भगवान का रूप होता है ना। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, हम ही लोग हैं, बड़े होते गए, दुनियादारी सीखते गए, लोग ऐसे ऐसे मिलते गए कि ये सारी चीजें मन में भरते गए। अब वहीं पे अगर समझदारी हो जाती है कि हम अच्छी चीजों को ही अपने मन में रखेंगे, खराब चीजों को नहीं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अब से भी अगर मान लीजिए आपने बहुत गलती की है, मतलब फ्यूचर में तो, आने वाले फ्यूचर में छोड़िए, वो तो अच्छा करना ही है। पास्ट में आपने बहुत गलती की, आपको खुद रियलाइज होता है कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, तो ठीक है, कोई बात। अब जो हो गया हो गया, अब उसको सोचने की जरूरत नहीं है। अब अपना प्रेजेंट देखिए कि अब क्या ऐसा करें कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। अब वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब सुधारने के लिए क्या किया जाए, क्या है? मेहनत आपके हाथ में, मैं फिर कहूंगी मेहनत आपके हाथ में है। तो बस अपनी मेहनत पे फोकस करिए। कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ आप पा सकते हैं। अगर छोटी सी मेहनत से अगर आपका जीवन बदल सकता है तो कोई, और छोटी मैं कहूँ क्या, मैं कहूँ दिन रात एक भी करना पड़े तो क्या दिक्कत है? जीवन वैसे ही नरक बना हुआ है, जिंदगी भर रो रो के अपना जीवन बिताएंगे। इससे अच्छा है कि थोड़ी सी मेहनत अकेले में कर लिया जाए, अभी रो लिया जाए, अपने कष्टों पर रो लिया जाए। मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठते हैं, आपको बड़ा तकलीफ होता है कि नहीं मन कर रहा है, आपकी सिचुएशन भी नहीं ठीक है, मेंटली अभी बहुत परेशान है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ कंट्रोल करके अगर फिर भी आप अपने कर्म पे फोकस करते हैं तो ये सब भगवान देखते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।